हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस पार्ट में टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर के बारे में अवगत कराऊंगा। इसमें हम टेंजेंट प्लेन क्या होता है किसी भी स्फीयर का और उसके इक्वेशन को हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने 7 वीडियो कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पर जाके आप बाकी जो पूर्व में जो वीडियो अपलोड किए हैं वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर, गोले का स्पर्श समतल क्या होता है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था आपसे, इससे पूर्व जो वीडियो हमने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं उसमें हमने स्पर्श रेखा का हमने जिक्र किया था। अब हम करते हैं किसी भी स्फीयर को यदि कोई टेंजेंट प्लेन कांटेक्ट करता है या स्पर्श करता है तो हम उसको टेंजेंट प्लेन के रूप में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाती है तो यहाँ पर लोकस ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर इज कॉल्ड ए टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट। यानी गोले के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ तल उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। ये एक डेफिनेशन आपसे कभी कभार सेक्शन ए में पूछ ली जाती है, तो इसको आपको मेमोराइज करना है। इसके बाद यदि डायग्राम से हम समझते हैं तो ये आपका समतल है। इस समतल का जो स्फीयर है, इस समतल पर जो टच कर रहा है ये आपका स्फीयर है। तो ये यदि इसको टच करता है समतल को तो ये इसका टेंजेंट प्लेन कहलाएगा। इसकी जितने भी लाइंस हैं यदि उसको टच करती हैं देन वी से दैट इट इज़ टेंजेंट प्लेन ऑफ दिस स्फीयर। ये स्फीयर है आपका, ये आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी समतल है, और यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 ये आपका इसका इक्वेशन है स्फीयर का। तो यहाँ पर हम टेंजेंट प्लेन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्चुअल जो रियल लाइफ में जो होता है आपका, ये तो आपका सर्किल लगता है 2D में जब हम कंसीडर करते हैं, तो परंतु एक्चुअल जो गोला होता है, गोले के ऊपर एक समतल मान लीजिए टच हो रहा है तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाता है आपका ये P, जिसके आधार पर हम इसको कंसीडर करेंगे। दूसरा यदि सभी डायमेंशंस में अगर आप देखते हैं तो ये इसको कॉन्टैक्ट करता है, टच करता है। तो यदि इसको टच करेगा तो यहाँ पर एक पॉइंट P निकल के आएगा जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, और ये सभी जो पॉइंट हैं आपके ये स्फीयर कहलाते हैं। ये स्फीयर हैं, ये आपका टेंजेंट प्लेन है जो इसको स्पर्श कर रहा है, और ये P बिंदु पर टच कर रहा है, यहाँ पर P बिंदु पर टच कर रहा है, यहाँ पर P बिंदु पर टच कर रहा है। तो ये आपके जितने भी प्लेन्स हैं आपके ये सभी स्फीयर को टच करेंगे जो कि टेंजेंट प्लेन कहलाएंगे। इसमें यदि देखते हैं तो ये आपका टेंजेंट प्लेन कहलाएगा। इसमें यदि देखते हैं तो ये सभी पोजीशन में मैंने आपको ये कंडीशन बताई है, तो ये आपका टेंजेंट प्लेन होगा। और ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाएगा। तो ये जितने भी हैं आपके P कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाएंगे। जहाँ पर जो टच होता है वो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट कहलाते हैं, और इस पॉइंट से केंद्र की दूरी आपकी रेडियस के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई यदि त्रिज्या के बराबर है तो देन वी से दैट दिस प्लेन इज टेंजेंट प्लेन। इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये टेंजेंट प्लेन है, ये स्फीयर है, इसको ये टच कर रहा है तो ये P इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा। इसको यदि हम उल्टा कर देते हैं तो ये आकृति आपकी बनती है। तो इस प्रकार आप इसको टेंजेंट प्लेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक नंबर की डेफिनेशन कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है जिसमें आप उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात चलती है कि आपका जो इक्वेशन है टेंजेंट प्लेन का क्या होता है। तो स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको एक स्फीयर आपको मालूम होना चाहिए, या आपको गिवन होगा आपका कोई स्फीयर है उसका टेंजेंट प्लेन आप निकालना चाहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, आप उसको यूज करके आप उसको
निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम जो गोला का जो समीकरण था, देखिए द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन ऑफ द स्फीयर एट दिस पॉइंट। यदि आप टेंजेंट प्लेन की वैल्यू निकालना, टेंजेंट प्लेन निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए नेसेसरी होता है कि आपका कोई बिंदु होना चाहिए। किसी भी स्फीयर पर यदि मान लीजिए कोई बिंदु स्थित है, तो उस बिंदु पर टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए आपको एक स्फीयर होगा, आपका एक कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। तो यहाँ पर x1 y1 z1 मान लीजिए कोई पॉइंट है, और ये आपका जनरल इक्वेशन गोले का समीकरण आपको दे रखा है। तो इसका स्पर्श समतल का समीकरण आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो x1 प्लस y1 प्लस z1 प्लस ux प्लस x1 प्लस ये v है आपका। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट होगा आपका, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है आपकी, ये आपका बी है, बी, और यहाँ पर ये बाई प्लस y1 w। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो बी बाई प्लस y1, इसी प्रकार यहाँ पर w z प्लस z1 प्लस डी इक्वल टू 0। ये स्पर्श समतल का समीकरण होगा जो कि इस बिंदु पर कहलाएगा। x1 y1 z1 ये स्फीयर पर स्थित कोई बिंदु है। इस बिंदु पर टेंजेंट प्लेन यदि हम निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यदि आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है, इसमें हम टेंजेंट प्लेन पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और इसमें आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज कीजिए आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मूल बिंदु से गुजरने वाला गोले का समीकरण है, जिसका मान मान लीजिए 5 है। और ये आपका यदि हम कंसीडर करते हैं, तो ये वाली कंडीशन इसमें निकल के आती है। और पॉइंट मान लीजिए 1 2 और 3, ये 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट 1 2 3 या कोई पॉइंट है आपका, पी बिंदु है आपका। तो इस बिंदु से स्फीयर पर टेंजेंट प्लेन आपको निकालना है। तो सीधा सा सिंपल है आपका, x1 प्लस y1 प्लस z1 दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपका टेंजेंट प्लेन का होगा। यदि यहाँ पर देखिए u v w यानी x y z के कोफिशिएंट है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका निकाल सकते हैं x प्लस 2y प्लस 3z दिस इज इक्वल टू 5। तो ये डायरेक्ट आपका एक प्लेन का इक्वेशन आएगा, जिसको हम टेंजेंट प्लेन कहेंगे। तो ये टेंजेंट प्लेन आप इसको आराम से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाले स्फीयर है आपका, इसका केंद्र 0 0 है आपका। इसको आप आसानी से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाला गोले का समीकरण है, जिसको रेडियस √5 है, तो जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए √5 है आपका, ये रेडियस इसको। और ये जो बिंदु है आपका x, आपका 1 2 और 3 ये पॉइंट है। तो इस बिंदु से यदि मान लीजिए इस स्फीयर पर टेंजेंट प्लेन यदि हम कंसीडर करना चाहते हैं, तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसका जो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये गोले का समीकरण है, जिसकी दूरी आपकी, तो यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर का मान है वो √5 है यहाँ पर, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके आधार पर भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि कोई एग्जांपल आता है, तो यहाँ पर देखिए ये सपोज कीजिए ये इस टाइप का एग्जांपल आता है, तो आप आसानी से इसका जो टेंजेंट प्लेन है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए गोला आपका समीकरण दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, तो इस बिंदु पर इस स्फीयर पर टेंजेंट प्लेन आपको निकालना है, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है, जिसके अंतर्गत अब आप अध्ययन करेंगे। तो कॉन्टैक्ट कंडीशन फॉर ए टेंजेंट प्लेन, इस पर समतल होने का प्रतिबंध। कोई भी समतल मान लीजिए दे रखा है, और आपको इस पर समतल होने का प्रतिबंध ज्ञात करना है, जिसके लिए आपको नेसेसरी होगा, यदि कोई भी बिंदु, मैंने आपको स्पर्श रेखा के लिए भी वो कंडीशन आपको बताई थी कि द कंडीशन फॉर ए प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी टू टच द स्फीयर दिस। तो यहाँ पर समतल इसको गोले को टच करेगा, तो वो कौन सी कंडीशन है,
तो इसके लिए मैंने आपको पहले से ही बताया था कि यदि कोई भी समतल, रेखा के लिए भी मैंने आपको बताया था कि रेखा या कोई भी समतल यदि किसी भी स्फीयर को टच करती है तो कांटेक्ट बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, देखिए उस पर मान लीजिए गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई यदि त्रिज्या के बराबर होती है, कांटेक्ट बिंदु होगा तो उसकी कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो दूरी है, सेंटर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो सेंटर है आपका, यदि हम इसको -u -b -w, तो इस गोले के केंद्र से यदि हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो ये गोले का केंद्र है आपका, इस गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। आप समझ रहे हैं ना? दोबारा सुन लीजिए ध्यानपूर्वक कि ये गोला आपको गिवन है, गोले का समीकरण, और ये समतल का समीकरण दिया गया है। तो ये समतल का समीकरण इस गोले का स्पर्श समतल कब होगा, जब इस गोले के केंद्र से, यानी ये इस गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई इस गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए r है आपका, ये मान लीजिए r है, तो ये इस पर डाले गए लंब की लंबाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है कि गोले के केंद्र -u -b, ये आपका -b आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका -b -w से समतल इस पर डाले गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। तो इसका यदि फॉर्मूला आपको पता है कि आपके लंब की लंबाई आप आसानी से निकाल सकते हैं और उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, तो ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपकी लंब की लंबाई है, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों यदि बराबर है देन वी से दैट दिस इज टेंजेंट प्लेन ऑफ दिस स्फीयर। तो आप आसानी से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेसेसरी कंडीशन क्या है कि आपको एक केंद्र की वैल्यू निकालनी है आपको, और उस केंद्र से दिए गए समतल पर लंब निकालना है और गोले की त्रिज्या निकालनी है। लंब निकालना आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई यदि आप फॉर्मूला जानते हैं, और रेडियस निकालना आप आसानी से जानते हैं, तो आप आसानी से टेंजेंट प्लेन की कंडीशन को डिफाइन कर सकते हो। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यदि डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं कि यदि मान लीजिए कोई भी समतल, ये समतल इस गोले का स्पर्श समतल होगा, तो ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। देखिए u b w आप गोले के समीकरण से ले सकते हैं, l m n आप समतल के समीकरण से ले सकते हैं, और p की वैल्यू आप समतल के समीकरण से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना है कि ये यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि ये समतल इस गोले का स्पर्श समतल होगा। तो ये वाली कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि यू एल प्लस बी एम प्लस डब्ल्यू एन प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये इसके बराबर होगा। इस प्रकार आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि कोई भी दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करने हैं कि फाइंड द इक्वेशंस टू द टू टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 विच पासेस थ्रू द लाइन दिस। तो ये लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है। लाइन का इक्वेशन होगा, आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि आपने मेरे वीडियो आपने ठीक से आपने अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा कि दो लाइंस एक समतल को निरूपित करती हैं, ठीक है। और एक लाइन ये जो आपके जो यदि हम समतल दे रखा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु दो लाइन दे रखी हैं तो दोनों लाइन एक समतल को निरूपित करती हैं। दो लाइनें आपकी दे रखी हैं तो वो समतल के रूप में निकल के आती हैं, या एक समतल होगा आपका या दो लाइन होंगी, एक ही बात हो गया। आप दोनों कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोले का जो उन दो स्पर्श समतलों के समीकरण ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर शुरुआत जब करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये गोले का समीकरण है आपका, ये आपका सेंटर देखिए, इस गोले का सेंटर क्या है 0 0 0, और ये आपका समतल का प्लेन है। तो इस रेखा से हम जानते हैं कि अभी जो हमने अध्ययन किया था, उसमें आपने देखा था कि समतल दिया गया था, परंतु यहाँ पर एक लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन का इक्वेशन है तो यहाँ पर लाइन से हम समतल ज्ञात करने के लिए
मैंने आपको बता दिया है कि यदि एस प्लस लेमडा पी इस टाइप में भी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो इस का जो हल है आपका कि दी गई रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट प्लेन यदि हम निकालते हैं तो समतल का होना आवश्यक है। तो ये जो मान लीजिए समतल है, तो ये रेखा यानी L1 प्लस लेमडा L2, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो x प्लस वाई माइनस 5 प्लस लेमडा एक्स माइनस 2z माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आपका समतल का समीकरण है। ये वो वाला आ गया आपका Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये समतल का समीकरण हो जाएगा आपका, ये सेंटर हो जाएगा, इस गोले का समीकरण हो जाएगा। इस सेंटर से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट प्लेन ये जो है आपका, देखिए ये आपका समतल है, और ये समतल आपका टेंजेंट प्लेन कब होगा कि इस समतल पर गोले के केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई यदि गोले की त्रिज्या के बराबर है, देन वी से दैट दिस प्लेन इज टेंजेंट प्लेन। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसको सॉल्व करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि गोला आपका ये दे रखा है इस समतल को स्पर्श करता हो, तो गोले के केंद्र जो कि आपको 0 0 0 दे रखा है से इस समतल पर लंब की लंबाई इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लंब की लंबाई इसके बराबर होगी, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समतल है आपका, उस पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मूल बिंदु है आपका समतल का, यदि हम कंसीडर करते हैं तो समतल का इक्वेशन क्या आया था आपका, उसके आधार पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट देखते हैं तो आप बेसिक कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करते हैं तो समतल का समीकरण क्या आएगा आपका, देखिए एक्स एक्स, तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, एक्स कांस्टेंट लेंगे तो 1 प्लस लेमडा आ जाएगा, प्लस वाई में मान लीजिए यदि हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 लेमडा, और जेड में आपका यदि कंसीडर करते हैं तो ये भी आपका, ये अगर आप देखते हैं देखिए एक्स 1 प्लस लेमडा, और यहाँ पर देखिए बाई की टर्म है नहीं आपकी, यहाँ पर देखिए बाई बाई यहाँ पर है परंतु इसमें बाई की टर्म है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बाई, और प्लस यदि जेड यदि हम लेते हैं तो जेड जेड के साथ यहाँ पर क्या है माइनस 2 लेमडा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, प्लस यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5 इधर से कांस्टेंट ले लेंगे, और माइनस के 7 लेमडा यहाँ हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन जेड माइनस पी इक्वल टू 0 इस टाइप का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यदि हम 0 0 से लंब डालेंगे तो यहाँ पर देखिए इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी आपकी, इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी यदि 0 0 से, तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे और z का मान 0 रखेंगे, तो क्या बचेगा, ओनली p बचेगा। और p क्या है आपका, देखिए माइनस कॉमा लेते हैं तो 5 प्लस 7 लेमडा हो जाएगा। तो इसके आधार पर डिस्टेंस आपकी हमेशा ये रहेगी, तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो 0 0 से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, या माइनस के 5 प्लस 7 लेमडा अपॉन रूट इनके कोफिशिएंट। अब इनके कोफिशिएंट क्या है आपके, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई का कोफिशिएंट क्या है 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 4 लेमडा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लेमडा स्क्वायर है आपका, ये लेमडा स्क्वायर है, आप इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 31 लेमडा स्क्वायर माइनस 38 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यदि हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, तो इसमें श्रीधराचार्य का नियम आप अप्लाई करके आप आसानी से लेमडा के मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समतल के समीकरण क्या थे आपके, एक्स 1 प्लस लेमडा प्लस वाई प्लस ये आपका जेड माइनस के 2 लेमडा माइनस 5 प्लस 7 लेमडा
दिस इज इक्वल टू 0। अब इस वाले इक्वेशन में आप लैम्डा के मान 2 है यहाँ पर देखिए, तो एक मान रखेंगे तो एक समतल का समीकरण ज्ञात होगा और दूसरा रखेंगे तो 2 समतल के समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इनको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये 2 समीकरण निकल के आते हैं, 2x + y - 2z - 12 = 0 और 38x + 31y - 14z - 204 = 0। ये 2 समतल के समीकरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी गोले के जो समतल है उसका स्पर्श समतल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।